चलिए, आपके 41 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो पर, जो पिछला वीडियो था उसमें हो गया है। अब इसमें देखेंगे, बिना समय गवाते, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हम जान रहे हैं आप लोग के पास भी समय कम है और पढ़ना पढ़ना बहुत ज्यादा है। समय आप लोग के पास कम है, सब पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, सीधा एक लाइन में स्टेटमेंट बताते चलते हैं सारी कहानी क्या है। क्वेश्चन कहा गया है 42, which one of the following decides the shape of orbital in an energy cell? एनर्जी सेल में कौन सा ऐसा फॉलोइंग मतलब ऑप्शन दिया गया है, कौन डिसाइड करता है कि इसका मतलब किस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? बताओ इसमें से क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। क्यों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपका वो मैग्नेटिक स्पिन के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है सेल के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, वो सब है। ठीक है, तो जो आपका ऑर्बिटल का शेप है वो स्मूथल क्वांटम में बताता है। 43 में कहा गया है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डीमोन्स्ट्रेटेड बाय। जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, उसको एक्सपेरिमेंटली किसने डीमोन्स्ट्रेट किया था? डी ब्रोगली ने किया। 44, which one of the following orbital is spherical symmetrical? अरे अब आराम से कुछ नहीं, वन यस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। 45, name the quantum number that specifies the orientation of atomic orbital in space. स्पेस में कौन होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या लिखा? ओरिएंट ऑफ एटॉमिक क्वांटम नंबर दैट स्पीसीज ओरिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस में कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप देखोगे एनएमआर पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन a potential field V in the three dimension where the symbols have their usual remaining is। बताओ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा गया है, तो लैप्लासियन स्क्वायर अपॉन साई, सॉरी, लैप्लासियन स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर। ये तो गड़बड़ है, 8 पाई स्क्वायर यम होना चाहिए, 8 पाई स्क्वायर यम होना चाहिए। यम तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे है। अपॉन एच, एच स्क्वायर होना चाहिए, 8 पाई स्क्वायर यम, लेकिन ये माइनस होना चाहिए। कौन सा? ये ऑप्शन सही है। लैप्लासियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इंटू ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये होगा। Which of the following is a condition for the combination of atomic orbital? क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जब आप कॉम्बिनेशन करें एटॉमिक ऑर्बिटल का? तो पहली बात तो क्या है कि इसमें आपका सिमेट्री जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल का सिमेट्री और मॉलिक्यूलर सिमेट्री सेम हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस भी थोड़ा कंप्रोमाइज करे। तो कहा गया है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी ओवरलैप टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट। गलत है, मिनिमम एक्सटेंट है, फिर भी गलत है क्योंकि मस्ट ओवरलैप। फिर कहा गया कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल नीडेड नॉट हैव इक्वल एनर्जी। ये तो और गलत है। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमेट्री, बिल्कुल सही है, एज पर मॉलिक्यूलर एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कहा ही नहीं गया मिनिमम एक्सटेंट हो कहाँ पर हो, क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही है जो हमको मिल गया आपसे। 48 आते हैं, which one of the following species is diamagnetic? कौन सा स्पीसीज ऐसा है जो डायमैग्नेटिक है? NO प्लस। निकालिएगा एमओटी डायग्राम से, आराम से निकल जाएगा। क्यों? 8 7 15 होता है, प्लस वन एक निकल गया, 8 6 14, 14 का क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो गया, खत्म। 49, when the overlapping of pure atomic orbitals fails to explain the nature of chemical bonding, which one of the following concept is employed? इसका कहा गया है when the overlapping, जब ओवरलैप करता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स फेल कर जाए, टू एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा, टू एक्सप्लेन करने के लिए नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओह, ये हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कभी कभार आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 में कंफ्यूजन जाता है, कभी sp2 रहता है, कहीं ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो वो उसमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा फेल हो जाता है। फिर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज द सेम एज बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस होगा। O2 का कितना होता है? 2.5। तो किसका 2.5 होगा? N2 प्लस का। सब एमओटी है, सब आप बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस किससे किया जाता है? एसिलेटेड चार्ज से, स्टैटिक चार्ज से, मूविंग चार्ज से, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से चार्ज पार्टिकल होते हैं, याद रखना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। 51 का डी। 52, which of the given formats is used
टू सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बता गया कौन सा फॉर्मेट है जो सेपरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सेपरेट कौन करता है? सेंसोरियल्स वेव करता है। इफ द रिएक्शन आर अननोन, कोई रिएक्शन है वो अननोन है, इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है निकालना, जबकि रिएक्शन क्या है? अननोन है। नॉन ऑफ एरो, कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कह नहीं सकते कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कहने की क्या बात है भाई, इस घटाओ इसमें, सी हो जाएगा, क्योंकि निकाल नहीं सकते तो नहीं निकाल सकते, खत्म। जब आपको रिएक्शन है नहीं पता है कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस स्टेट में, तो कैसे निकालोगे? ऑप्शन सी सही होगा। 54, व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? टोटल रिएक्शन इन द प्रोसेस, टोटल वेरिएबल्स इन द प्रोसेस, टोटल स्पीसीज इन द प्रोसेस, नॉन ऑफ द, नहीं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, बताता है टोटल स्पीसीज इन द प्रोसेस, की प्रोसेस में कितने स्पीसीज हैं। What are the total degree of freedom in if the number of species are 8, total stream are 3, stream temperature 3, stream pressure 3 and heat release 1, extent of reaction क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर सी माइनस पी प्लस टू। F बराबर सी माइनस पी प्लस टू, जिसमें कंपोनेंट दिया गया C8, फेज दिया गया 3 प्लस टू, सब रख को निकालोगे फार्मूला, तो F इजकल टू 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एफ इजकल टू 7 आना चाहिए। क्या बना? एफ इजकल टू 7 आना चाहिए, लेकिन आपके इस ऑप्शन में कहीं 7 नहीं दिया गया है। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो, 7 की बजाय पे 17 आ गया, तो कुछ कह नहीं सकते भाई। अगर लगाना चाहे 17 लगा सकते हैं, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी और कुछ मिल नहीं रहा है तो मान सकते हैं, लेकिन अब ना ही लगाए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन माइनस मार्किंग है नहीं तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल यानी रोटेशनल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? भाई बता चुके हैं सब कुछ, क्लास में स्टार इफेक्ट होता है। क्या होगा? स्टार इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम बट नॉट आईआर स्पेक्ट्रम एमंग द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो रमन स्पेक्ट्रम शो करता है, आईआर नहीं करता? होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक कभी आईआर शो ही नहीं करता, रमन करता है। ऑप्शन ए हो गया, H2 होमोएटॉमिक, खत्म। सब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, बस एक बार अगर आप पढ़े हैं तो नॉर्मल जनरली आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। द पेयर दैट कंटेन्स स्फेरिकल टॉप एंड सिमेट्रिकल टॉप अमंग द फॉलोइंग, इसमें स्फेरिकल और सिमेट्रिकल टॉप पूछा गया है। ये आपका CH4 क्या है? सिमेट्रिकल टॉप है। CH2Cl2 क्या है? ये भी सिमेट्रिकल टॉप है, लेकिन आपको कैसा चाहिए? पहले स्फेरिकल फिर सिमेट्रिकल, तो दोनों कैसे सिमेट्रिकल है? नहीं होगा। CH2Cl2 ये सिमेट्रिकल टॉप है, ये स्फेरिकल है, ये भी नहीं होगा। CH3Cl क्या है आपका? स्फेरिकल टॉप है। CH4 सिमेट्रिकल टॉप है, ऑप्शन मिल गया सी। ये दोनों सिमेट्रिकल, ये स्फेरिकल। अब आपको पहले स्फेरिकल और सिमेट्रिकल चाहिए था, तो आपका ऑप्शन सी सही है। Among the following both microwave and rotational Raman active molecule is, ऐसा कौन सा है जो माइक्रोवेव और रोटेशनल रमन दोनों एक्टिव हो? 59 में बता दीजिए। N2O क्या है? N2O है जो दोनों में एक्टिव होता है। फिर आते हैं 16, इन द IR spectrum the absorption band due to the carbonyl group in acetate appears, सब बता चुके हैं इस वीडियो में, सारी चीज डिफाइन किए हैं। इसका कितना होगा? 1710 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। कार्बोनिल एसीटेट में क्या होगा? 1710 आ जाएगा। फिर कहा गया है इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व फॉर ए कार्बोनिल ग्रुप इन द IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू, इंटेंस बैंड जो आपके आते हैं कार्बोनिल ग्रुप का IR स्पेक्ट्रम में, किसकी वजह से आते हैं? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज, नहीं हुआ। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ सीरीज स्मॉल, ये भी नहीं होगा। देयर इज ए नो चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ सीरीज, नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट की वजह से आते हैं, देखो पॉइंट मिल गया, डाइपोल मोमेंट की वजह से आते हैं, तो तभी तो स्ट्रेचिंग होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम, इसमें से कौन सा है जिसकी वजह से क्या होगा? वाइब्रेशन, एटम वाइब्रेट करेगा, कारण पूछा है।
द मॉलिक्यूल्स टोटल मॉलिक्यूलर वेट, ये कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टू हायर एनर्जी लेवल, नहीं है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं। डाइपोल, हाँ, डाइपोल मोमेंट्स बिटवीन आइटम्स। जब आईआर की बात है डाइपोल ढूंढ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन 63 कह रहा है, in the vibrational spectrum of CO2, the number of fundamental vibration modes common in the both infrared and Raman are. इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, किसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किसका, CO2 का लिया गया है। द नंबर ऑफ फंडामेंटल, कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होंगे, जो कॉमन होगा आईआर एंड रमन दोनों में, कितने, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 64, which one of the following relationship is correct regarding the molecular energy, अरे बहुत आसान है, एनर्जी लेवल बताना है 64 का। कुछ नहीं है, आप वाइब्रेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल, फिर आपका रोटेशनल, ऑप्शन डी हो गया। 65, the vibrational stretching frequency of diatomic molecule depend on most constants mass of both atoms। क्या कहा गया है, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, दोनों पर डिपेंड करेंगे, फोर्स कांस्टेंट और मास ऑफ बोथ एटम, ऑप्शन सी होगा। फिर व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम, रेंज पूछा है, यूवी स्पेक्ट्रम में कितना होता है, 10 से 100 से क्या होता है, 50, 100 से 100 से 400 खोजता है, लेकिन 400 नहीं दिया, नहीं है तो हम 50 है, ऑप्शन में दो ही लगा देते हैं, ठीक है। 67 में, द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेव, नैनोमीटर से वेव नंबर में जाना, कहाँ जाना है, वेव नंबर में। न्यू इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर, यूनिवर्स रख दीजिएगा, फार्मूला आराम से निकल आएगा, 25,000 सेंटीमीटर। द एब्जॉर्प्शन एट द लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है, मतलब मोलर डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 15 इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन में यानी कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो है, जहाँ पाई पाई ट्रांजिशन होता है। कुछ ध्यान नहीं देना है, सब कुछ वीडियो में कवर हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा आराम से, कुछ नहीं है। फिर कहा गया है 69 में, इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विद इंक्रीज सॉल्युबिलिटी पोलैरिटी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम में अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, याद रखना, सी डबल बॉन्ड हो, इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलरिटी, अगर आप इंक्रीज करते हैं सॉल्वेंट पोलरिटी तो क्या होगा, एन पाई स्टार ट्रांजिशन अंडर को हाइड्रोक्रोमिक से, नहीं नहीं कभी नहीं है, एन पाई पाई स्टार अंडर को बैथोक्रोमिक से, ये तो पहला तो गलत, ये नहीं, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन अंडर को बैथोक्रोमिक से, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन अंडर को हाइड्रोक्रोमिक से, ये भी नहीं होगा। बोथ एन से पाई स्टार एंड पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन अंडर को बैथोक्रोमिक से, नहीं भी नहीं होगा। बोथ एन से पाई स्टार अंडर को, हाँ ये होगा 69 का, क्या होगा, बोथ एन से पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन अंडर को हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट में होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। द वेवलेंथ lambda for sigma to sigma star transition lie in the region, किस रीजन में लाई करता है, आईआर रीजन में लाई करता है, तो सब बता चुके, कुछ है नहीं। उस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, आपको बताना है। दे रिक्वायर लो एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये भी नहीं है, फॉल्स पूछा है, सही है भाई। इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, सही है। इट इज द कोवैलेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एकदम सही है। द रिक्वायर, ये वो गलत हो गया, ये फॉल्स है। हाई एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है क्रोमोफोर में, क्रोमोफोर जाने इसीलिए जाता है कि हल्का सा एनर्जी तो एक्साइटेड हो जाए इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कलर देना शुरू करेंगे। व्हिच ग्रुप एक्ट एज क्रोमोफोर, कौन सा ग्रुप क्रोमोफोर है, जहां डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी पाएंगे तुरंत एक्साइटेशन हो जाएगा, कैंसर हो गया। आक्सोक्रोम है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, आक्सोक्रोम में क्या होता है, फिर वही बात कर, आक्सोक्रोम क्या, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नॉन बॉन्डेड हो जाए, 73 का, नॉन बॉन्डेड हो, जिसमें लोन पेयर होगा वही तो करेगा आक्सोक्रोम, कलर शो करता है। Which of the following absorption is shown by 1,3-butadiene in its UV absorption spectrum record in n-hexane? Emax in the molar absorption दिया गया है। एक आ गया है, which of the following absorption is shown by 1,3-butadiene in its UV absorption spectrum record?
तो लेमडा मैक्स दिया गया है 253 नैनोमीटर दिया नहीं गया। अगर आप निकालोगे वो, हाँ कितना आ गया 253 नैनोमीटर। और आपका आ जाएगा ई मैक्स की 50,000। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। हल करके देख लेना, आ जाएगा। फिर आया 75। which of the following compounds has UV absorption by lambda max in the far ultraviolet region? far ultraviolet में किसका absorption होगा? कुछ नहीं है। इथेन, प्रोपेन, इथेन देखो, इथीन में केवल एक डबल बॉन्ड है, प्रोपेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इथेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन 1 3 ब्यूटाडाइन में कितने, दो डबल बॉन्ड आएगा आपसे इसमें। डी, क्लियर, ऑप्शन डी होगा। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है? बताओ। CO2, CS2, OCS, N2। एक्टिव मॉलिक्यूल पूछा गया है। CO2 भाई पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी इसको एक न्यूमेरिकल भी किए हैं। Among the following isomers of C4H6 given below, the compound which exhibit an absorption band at 3000 centimeter inverse in the IR spectrum, क्या होगा? 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन साइक्लोबिडिन। क्या क्या क्या? among the following isomers C4H6 given below, the compound which exhibiting absorption band 3,000 पे एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है। आई आर पूछा 3,000 पे किसका, एल्काइन का आता है, टी ब्यूटाइन का होगा। आपसे से ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर देंगे। 21 22 23 क्वेश्चन जो भी बचे हैं, ठीक है। बस।